वेलकम बच्चों। आज यहाँ पर आपको पाठ नंबर 6 आरोह पुस्तक भाग 1 में जो संकलित कल हमने वीडियो में आपको की व्याख्या करवाई थी, कविता थी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इस कविता के आपको हम प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य बताइए। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। निम्न पंक्तियों में यहाँ पर काव्य सौंदर्य बताना है। निम्न पंक्तियों में काव्य सौंदर्य है कि गांधी बाबा, यहाँ पर कवि ने गांधी जी के सर्व शिक्षा अभियान की ओर संकेत किया है। अभियान की ओर संकेत किया है। नंबर 2, पद्यांश की भाषा सरल सहज व सरस है। यानी कि इस पद्यांश की जो भाषा है वो सरल सहज और सरस है। यहाँ पर शांत रस का प्रयोग हुआ है। शांत रस का प्रयोग हुआ है। नंबर 4, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 5, शब्द चयन पूर्णत प्रभावशाली है। तो ये पहले नंबर का आंसर था। यहाँ पर दूसरे नंबर के अंदर भी ये काव्य सौंदर्य था। दूसरे जो मैं बता रही हूँ उसमें शिल्प सौंदर्य है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को अपने संग रखूंगी। कलकत्ता में तो कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर वज्र गिरे। इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य बताना है। इन पंक्तियों में चंपा ने शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। विवाह के विषय में उसकी नान नुकर तो केवल एक ऊपरी दिखावा था। वह विवाह करना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा अपने बालम संग रहना चाहती थी। हाय राम प्रयोग चंपा अपनी बात को सिद्ध करना चाहती है, यानी कि उसकी बात में पूरी सत्यता है।
ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा ग्रामीण अंचल से परिपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने ही बनती है। बजरगिरे मुहावरे का जो स्वदेश्य है वो बहुत सटीक है और जिससे महानगरीय खुरदरीय यथार्थ जीवन की जो झांकी है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आता है 3। प्रश्न नंबर 3, चंपा को किस बात पर हैरानगी होती है? चंपा को किस बात पर हैरानगी होती है? उसकी हैरानगी के माध्यम से किस सत्य की ओर संकेत किया गया है? किस सत्य की ओर संकेत किया गया है? इस प्रश्न में चंपा को कवि द्वारा पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हैरानगी होती है। उसे लगता है कि आप पूरा दिन क्या करते हो। इन स्वरों जो अक्षर हैं इनके अंदर ऐसे कौन से स्वर हैं जो फूटते हैं। यहाँ ये सब देखकर कवि को हैरानगी होती है और काले काले अक्षरों में इतनी सारी ध्वनियां कैसे निकलती हैं। उसकी हैरानगी उसके निरक्षर होने के सत्य की ओर संकेत करती है, क्योंकि चंपा जो है एक निरक्षर बालिका है और गांव की सीधी सादी भोली लड़की है। कवि को पुस्तक पढ़ते देखकर उसको हैरानी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, चंपा नटखट कैसे है? चंपा नटखट कैसे है? चंपा नटखट कैसे है? इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि चंपा एक अनपढ़ लड़की है, निरक्षर है, किंतु वह नटखट और शरारती भी है। कवि की कलम को छिपा लेती है। जिस तरह यानी किसी भी तरह कवि अपनी कलम ढूंढ कर लाते हैं तो फिर वह कागज छिपा लेती है, यानी कि वह कवि को इतना परेशान करती है। अंत में कवि जब वो एक टक कवि को देखती रहती है कि इन अक्षरों के अंदर ऐसे कौन से स्वर हैं जो फूटते रहते हैं। अंत में वो कहती है कि क्या तुम पूरा दिन कागज बोलते हो। उसकी नटखट शरारतीपन को देखकर कवि चंपा को पढ़ने के लिए कहता है कि चंपा तुम भी कुछ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, कवि के कागज पर कुछ लिखने को चंपा कागज को गोदना क्यों कहती है? कागज को गोदना क्यों कहती है? गोदना का अर्थ होता है लिखना। गोदना का अर्थ है लिखना। वस्तुतः चंपा जो है एक अनपढ़ लड़की है, वह पढ़ने लिखने को व्यर्थ समझती है। ये समझ उसकी बिल्कुल अलग है। कवि द्वारा वह हर समय पुस्तकें पढ़ना और उनमें से कुछ लिखने को
कवि को कहती है कि आप पूरा दिन इन कागजों में क्या गोदते हो, यानी कि क्या लिखते हो, कुछ लिखते रहते हो। चंपा की दृष्टि में केवल माथापच्ची करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है और वह कवि द्वारा कागज पर कुछ लिखने को गोदना कहती है। क्वेश्चन नंबर 6, कविता की नायिका चंपा किस तरह किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न है, कविता की जो नायिका है, इस कविता की जो नायिका है चंपा, अपनी किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है। कविता के बारे में कवि कुछ सुनना चाहता है। हमारे कविता चंपा हमारे देश की, विशेषकर पूर्वी प्रदेशों की एक अनपढ़ और अबोध बालिका है और वह उस बालिका का प्रतिनिधित्व करती है। वे अबोध बालिकाएं जो उपेक्षा की शिकार हुई हैं तथा अवसर मिलने पर पढ़ाई लिखाई की उपेक्षा करती हैं और वे उसके महत्व को नहीं समझती। यहाँ प्रश्न नंबर 7, विवाह के प्रति चंपा की क्या धारणा है। विवाह के प्रति चंपा की क्या अवधारणा है। क्या अवधारणा है। विवाह की बात सुनकर चंपा लजाकर अपनी प्रसन्नता की बात करती है, मैं विवाह नहीं करूंगी, जबकि ये सिर्फ एक दिखावा था। वो विवाह करना चाहती है। पति की बात आती है तो वह फटाक से कहती है कि मैं अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कि पत्थर गिरे। वह स्पष्ट कहती है, मैं अपने बालम को सदा अपने पास रखूंगी, उसको कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। यानी कि यहाँ संयुक्त परिवार की जो परंपरा है, मैं उसको खत्म नहीं करूंगी, मैं अपने परिवार को टूटने से बचाकर रखूंगी। इन सब बातों से पता चलता है कि चंपा विवाह की इच्छा तो रखती है, किंतु विरह की अनिच्छा रखती है। वह विरह के कारण वैवाहिक जीवन को नष्ट होने देना नहीं चाहती। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी की शिक्षा प्राप्त करने की बात सुनकर चंपा की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेखक ने कहा है कि गांधी जी की इच्छा है कि सब जन पढ़े लिखे और सीखे। यह सुनकर चंपा कहती है कि तुम तो कह रहे थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। जब पढ़ने लिखने से घर टूटते हैं तो गांधी बाबा झूठ नहीं बोल सकते। आप पढ़ लिख करके इतना झूठ बोलते हो तो मैं विवाह नहीं करूंगी और न ही अपने बालम को बाहर कहीं कलकत्ता जाने दूंगी। मैं अपने से दूर जाते उसको देखकर अपने परिवार को टूटता नहीं देख सकती। कविता में क्वेश्चन नंबर 9, कविता में कलकत्ता के विषय में क्या कहा गया है। कलकत्ता एक महानगर है, वहां पर लोगों को अधिकतर काम मिल जाते हैं, यानी कि अपनी जीविका कमाने के लिए वहां पर मजदूरी मिल जाती है, तो लोग अक्सर कलकत्ता की ओर चले जाते हैं। आपके अच्छे साधन आय जो होती है, आमदनी, उसके अच्छे साधन प्राप्त हो जाते हैं। कलकत्ता बहुत दूर है, जहां लोग हर रोज आ जा नहीं सकते। इसी डर की वजह से चंपा अपने पति से दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि पति पत्नी बहुत दूर हो जाते हैं। पति वहां से कुछ पैसे भेज देता है जिससे घर का खर्च चलता है, और पति वापिस आ जाए तो घर में खर्च नहीं होता, इसलिए पति अपनी पत्नियों से ज्यादा मिलजुल नहीं सकते, तो स्त्रियों के पति को वियोग की व्यथा सहनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आता है, आपके यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे ये यहाँ पूरे हो गए हैं, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ साथ में इन प्रश्नों को याद भी करेंगे।